ओके, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है हमारे आर्डिनो का। मैंने आपको ये बताया था कि वाइड सेटअप जो हमारा मौजूद होता है, ये एक बार फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर पहली बार चलता है तब। उसके बाद जब तक इसको करंट मिलता रहता है वाइड लूप बार बार चलता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारी जो डाटा टाइप्स हैं वो वही हैं जो हमने सी प्लस प्लस में यूज किए हैं। लाइक इंटीजर किस लिए यूज करते हैं हम लोग? नंबर्स के लिए। इसी तरह हमारे पास फ्लोट है, इसी मतलब अशारिया वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसी तरह हमारे पास करेक्टर डाटा टाइप मौजूद है, जिसमें हम सिंगल करेक्टर कोई वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग भी मौजूद है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा टाइप्स है बेसिक्स जो हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोगों ने ये कहा था कि वाइड सेटअप एक बार चलता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर। मैंने एक एन नंबर लिया और सेमीकोलन अगर हम लाइन खत्म करते थे, इसके बाद में एन को यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये एक बार चला है। अब सीरियल मॉनिटर में जब भी आपको आउटपुट लेना है तो यहाँ पर सीरियल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीरियल सीरियल डॉट बिगिन। नाइनटी 600। ओके, सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद अगर आपको आउटपुट देना है सीरियल मॉनिटर पर तो हम लोग लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, और इसके अंदर ये एन को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर प्रिंट के साथ साथ में प्रिंट एल एन लगा देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको यहाँ कर वैल्यू दी। ये हमने सीरियल को स्टार्ट किया जो सीरियल मॉनिटर पर यहाँ पर आउटपुट लेंगे। इसका आउटपुट लेने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट या प्रिंट एल एन हमारे पास यूज होगा। ये क्या करेगा, हर बार वेरिएबल को प्रिंट करके हमारे पास क्या कर देगा, वो दोबारा से लूप को चला देगा। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। ये हमारे पास है, ये बार बार चली जा रहा है जो हमारा ये 1111 डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज ऑफ सीरियल डॉट प्रिंट एल एन की वजह से। ठीक है, अब इसको स्टॉप करता हूँ और इस कोड को अगेन जाते हैं हम लोग। अब इसमें मैं साथ के साथ ना हमारा जो एन मौजूद है, इस एन को हम लोग एक बार एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, ताकि हर बार जब लूप चले तो उसमें एक का इजाफा हुआ हमें मिले। अब मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा, ये देखिए ये वैल्यूज हमारे पास चल रही है। हर बार लूप दोबारा बार बार चलती है तो ये एक का अलग इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो डिस्प्ले कर देती है हमारे पास। ठीक है, अगर इसमें हमने थोड़ा सा डिले लगाना हो तो हम एक लफ्ज यूज करते हैं डिले। तो उसमें 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। ठीक है, अभी एक एक सेकंड के बाद चीजों को रन करेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले उसने एन को डिक्लेयर किया, फिर वाइड सेटअप चलाया तो उसमें एन इज इक्वल टू 1। ये क्योंकि अगर हर बार चलता तो हर बार यहाँ पर हमें 1 मिलता। फिर उसके बाद सीरियल डॉट बिगिन ताकि हमारा ये सीरियल मॉनिटर चल सके। और इसके बाद हमारा सीरियल डॉट प्रिंट एलन क्या कर रहा है, इसको प्रिंट करके अगली लाइन पर खुद ब खुद चला जा रहा है। और डिले क्या कर रहा है, एक सेकंड का डिले। और एन में जो भी वैल्यू उसको प्रिंट कर रहा है, पहली बार 1 आया तो 1 डिस्प्ले कर दिया, अगली बार एन में एन प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो एक का इजाफा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये काम चलता है। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम लोग
एक तो ये चीज है कि हम लोगों ने अभी वेरिएबल को डिक्लेयर करके सिर्फ इंक्रीमेंट्स करके देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर हम लोग यहाँ पर इनपुट करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, हमारा ये n इज इक्वल टू नंबर लेना है, सीरियल डॉट पार्स इंट, ये हमारा फंक्शन है जो क्या करेगा, इसमें इनपुट लेगा और फिर इसमें जो भी वैल्यू वो उसको डिस्प्ले कर देगा, और मैं इस n को खत्म कर देता हूँ। अभी ये चलेगा जरूर, ये मैं इसको रन करता हूँ, पिछला क्लियर कर देता हूँ डाटा, पार्स PARSE, स्पेलिंग गलत होगी तो वो एरर दे रहा है हमें साथ में। ये हमारे पास चल गया। अब यहाँ पर देखो वो 0 डिस्प्ले कर रहा है, जैसे मैं वैल्यू एंटर कर दूंगा ना इसके ऊपर तो वो वैल्यू दे देगा, वो देखो जैसे मैंने 8 इनपुट किया वो 8, ये सीरियल है, जैसे ही सीरियल से इनपुट जाएगी तो ये चलेगा, उसको वो वैल्यू दे देगा और उसको प्रिंट कर देगा। अब 0 कब कब प्रिंट कर रहा है, क्योंकि n में 0 मौजूद है, हर बार वो उसको 0 कर देता है, 0 बार बार डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब मैं जब ये 0 0 डिस्प्ले ना हो तो उसके लिए हमारे पास ना, हमें इसको इफ कंडीशन में लगाना पड़ेगा, भाई जब सीरियल से कोई इनपुट आए ना तब रीड करके डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पर इफ लगाता हूँ, सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इसमें अगर कोई वैल्यू मौजूद है तब हमारा ये पूरा कोड चले, और ये डिले की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर रखा रहेगा भी तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जब सीरियल अवेलेबल होगी तब ये आएगा। अब देखना यहाँ पर ना 0 0 हमें नहीं मिलेगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने देखो जैसे मैंने 7 एंटर किया तो 7 आया, कोई 0 नहीं आ रहा। रीजंस, ये सीरियल डॉट अवेलेबल बता रहा है, जब तक सीरियल से कुछ इनपुट्स नहीं आती, सीरियल स्टार्ट नहीं होता, इससे पहले कभी भी वैल्यू को रीड नहीं करता। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू को रीड करता है, रीड करने के बाद वो हमारे पास डिस्प्ले कर देता है। ये एक बेसिक सा हिस्सा है। अब इसको हम थोड़ा सा इनहेंस करते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इनहेंस करते हैं कि मैं जैसे ही इनपुट करूँ ना, 1 इनपुट करो तो एलईडी ऑन हो जाए, 2 इनपुट करो तो एलईडी ऑफ हो जाए। तो अब देखो मैंने आपको कहा था ना कि अगर हमें डायरेक्टली उसको करंट देना है तो हम डायरेक्टली पॉजिटिव देते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट करंट नहीं देना, हमने उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना, हम लोगों ने इसको फिर किसी और पिन पर लगाना पड़ेगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड को तो हम ग्राउंड में डायरेक्टली लगा देते हैं। मैं इसको यहाँ से ऐसे क्लिक किया, फिर मैं ये ग्राउंड के सामने जाकर फिर क्लिक किया, और उसके बाद जाकर मैंने इस पर ये हमारे पास लगा दिया, ये वायर लग गई। अब मैं इसको ये ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये है, इसको मैं ले गया और मैं इसको पिन नंबर ना 7 पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, अब जब मेरे पास 1 इनपुट आए तो मैं पिन नंबर 7 को हाई कर दूंगा, जब 2 इनपुट आए पिन नंबर 7 को मैं लो कर दूंगा। अब मुझे कोड ना मिले ना, कोड का आसान सा तरीका कार है, यहां से बेशक आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जी डिजिटल राइट हमारे पास, लाइक लिख लो हाउ टू यूज राइट द पिन ऑफ, तो यहां पर ही देखो ये फंक्शन रहा। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें आकर मुझे डिफाइन करना है, मैंने इस पिन को यूज करना है। किस लिए यूज करना है, करंट देने के लिए। जब भी करंट देने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं तो हम इस वायर्ड सेटअप में आकर लिखते हैं पिन मोड। ठीक है, और पिन मोड नंबर 7 है, और मैं उसको किस लिए यूज कर रहा हूँ, आउटपुट के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक दफा मैं कोड रन करके देख लूं ताकि इसकी कुछ स्पेलिंग्स वगैरह कोई, ये पिंट मोड लिखा हुआ है। अच्छा चलिए जी, मैं एमडी कैपिटल कर देता हूँ, एमओडी। दो वर्ड्स में डिफरेंस जब आता है ना तो वो एक को हाई। ओके, तो हम देख लेते हैं हाउ टू यूज
पिन मोड इन आर्डिनो। अच्छा ये स्पेलिंग है MODE नहीं, ये DE। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब क्या मुझसे इशू है, चले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बाकी ये थी। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट लेना है, इनपुट लेना है, क्या लेना है, ये बेसिक एग्जांपल साथ खड़ी ही होती है। मैं इसी को उठा लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, मैं वापस आया और इधर से मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ना, मैं किसको ले रहा हूँ, पिन नंबर 7 को, 7 को एज एन आउटपुट के तौर पर लेके जा रहा हूँ। ओके जी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, जैसे मेरे पास ये रीड हो, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको स्टॉप करता हूँ। इफ अगर सीरियल अवेलेबल हो ताकि मैं इनपुट रीड कर सकूं, ये बात। इसके बाद मैंने कहा कि ये जो n है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाए 1 के, इसका मतलब है अब मुझे पिन नंबर 7 को करना है हाई। ठीक है, और ये सीरियल मॉनिटर को, सीरियल डॉट प्रिंट को भी हम लोग साथ के साथ रख दे, ताकि इसलिए ताकि मुझे पता लग सके कि इनपुट क्या है। ठीक है, अब वो हाई की भी यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, इंस्टेड की हम लोग ये करें, ये हाई। डिजिटल राइट का फंक्शन हमारे पास यूज किया जाता है, और मैंने डिजिटल राइट को यहाँ पर लिखा, और कौन सी एलईडी पिन नंबर 7 को क्या करते हैं, हाई कर। फिर इसी तरीके से हम लोग को लगाया इफ अगेन, अगर हमारे n की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है 2 के, तब हम लोगों ने सेम यही फंक्शन ही यूज करना है, जो हमने ये लाइनें लिखी है ना, सेम यही लाइनें, बट जब 2 आ जाए तो हमने हाई नहीं करना, हम लोगों ने क्या कर देना, लो कर देना। लो का मतलब क्या है कि करंट हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, मैं यहां से इसको रन करता हूं और ये सीरियल मॉनिटर आया। अब मैंने ये 1 प्रेस किया, ये मैंने एंटर किया, ये 1 आ गया, वो देखो वो करंट भी ऑन हो गया। ये मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ, ये मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, वो सीरियल डॉट अवेलेबल रीड करेगा। उसने इफ की कंडीशन देखी 2 के इक्वल है, और उसने क्या कर दिया, हमारे पास लो कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से एलईडी कंट्रोल हो रही है। 2 प्रेस किया से हमारे पास वो लो हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात इसकी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है, आप लोगों ने ये आर्डिनो को डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करना है, यहां पर इतना लिखना है, आर्डिनो डाउनलोड। इसको जरा गौर से देख लें वरना फिर इशू आएगा। ये यहां पर मैं सॉफ्टवेयर में चला जाता हूं, ये यहां पर ये जिप फाइल नहीं उठानी, ऊपर पहले उठानी विंडोज 7 फाइल। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर कहते हैं डॉलर किसी देना, नहीं जस्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कुछ डोनेशन नहीं देना चाह रहे, तो ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सेटअप इजीली डाउनलोड हो जाएगा। 111 MB का सेटअप है ये, अभी हमारे पास 22-23 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। मैं इंस्टॉलेशन साथ के साथ बता देता हूँ। जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे ना, अब इसके अंदर ये अपडेट आई है, वो साथ ही साथ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करवा देते हैं। वो 2-3 बार यस यस का ऑप्शन मांगेगा, तो हम लोग उसके साथ साथ के साथ ना यस यस कर देना है, ताकि वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली अगर आर्डिनो डाउनलोड लिखना है, ये देखो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है आर्डिनो सीसी, फिर वो ग्रेटर देन का साइन, इसका फॉरवर्ड स्लैश सॉफ्टवेयर। ये वही हमारे पास, इधर हम ये बैक पेज पर आता हूँ, ये वही मेन्यू है, ये विंडोज 7 को इसको हमने क्लिक किया, और इसके बाद जस्ट डाउनलोड पे आकर क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग आपकी शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, ये फोल्डर में आया हुआ है हमारे पास, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉलेशन करना शुरू की। यहाँ से आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सेटअप इसको इंस्टॉल करता है। अगर आप लोगों ने इसको सही तरीके से बैठ के इंस्टॉल नहीं किया और कोई लाइब्रेरी आप लोगों ने नो कर दी, तो फिर इसमें ड्राइवर्स नहीं होंगे, आपको खुद मैनुअली सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना आर्डिनो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर है और लैपटॉप में उसके ड्राइवर्स होना जरूरी है, उससे पहले वो कम्युनिकेशन हो नहीं सकेगी। तो उसके लिए हमारे पास आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। इसमें भी सेम वही सेटअप मिलेगा जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर मैंने एक एलईडी लगाई है, इसी को हम 2 एलईडीज पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, 3 एलईडीज पर भी शिफ्ट करना चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं। मैं जैसे एक एलईडी और लेता हूँ, इस एलईडी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अभी मैं ब्रेड बोर्ड का यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ।
ठीक है, ये यहाँ से मैंने उठाया, एक ग्राउंड और अभी हमारे पास पड़ी, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर, वरना नेक्स्ट टाइम हम लोग कल इसको ब्रेड बोर्ड पर भी यूज करके देखेंगे। ये मैं इस पर क्लिक किया और ये मेरे पास ब्लैक आ गया। इस पिन को मैं पिन नंबर 8 पर लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब मुझे कोड में इजाफा करना है। अब देखो 1 आए तो 7 वाला हाई हो, इसका मतलब करंट मिलेगा, ऑन हो जाएगा। 2 आए तो 7 वाला हमारे पास क्या हो, लो हो, इसका मतलब क्या है, वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह 8 पर हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि 8 जैसे मैं 3 प्रेस करूं तो 8 हाई हो जाए, और जैसे मैं 4 प्रेस करूं तो 8 लो हो जाए हमारे पास। अब देखो ये पिन मोड हमारे पास, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे पिन मोड, ये देखो इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, जो हम लोग साथ ही साथ वहां पर इंस्टॉलेशन देख रहे थे। ये सारे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, तो ये आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसको मैं, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से वापस पिन मोड नंबर कौन से पर, मैंने 8 पिन पर कनेक्ट किया, तो ये 8 आ गया। मैं यही कोड सेम इस 7 के लिए था, इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा 3 आता है तो पिन नंबर 8 को हाई करना है, और अगर अच्छा वो लो पे ले आया, चले ओके, इसको मैं 4 कर देता हूँ, ऊपर वाला नहीं चेंज किया। अगर 3 आता है तो पिन नंबर 8 को हाई करना है, और अगर 4 आता है तो पिन नंबर 8 को हम लोगों ने क्या करना है, लो करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास वायरिंग का कनेक्शन भी है। ये मैंने 1 इनपुट किया तो ये हमारा ऑन हो गया। इसी तरह मैंने 3 इनपुट किया, 3 पर ये हाई है तो ये हाई हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 4 इनपुट किया तो वो वाली ऑफ हो जाएगी, वो ऑफ होगी। इसी तरह मैंने चले जी 2 इनपुट किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वो वाली लो हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल कल आप लोगों के पास में मुझे रनिंग फॉर्म में एग्जीक्यूट होती हुई मिले। इंशाल्लाह अगर मैं कल पूछूंगा